एक्चुअली सिक्योरिटी का जो फंडा होता है ना, वो उसके प्रोसेसर के साथ में इनक्रिप्ट होता है, तो आप उसकी जो सिक्योरिटी फाइल थी वो चल जाएगी। क्यों चलेगी? क्योंकि उसी का सीपीयू है, सीपीयू चेंज नहीं है। सीपीयू अगर यहाँ पर चेंज होता तो वो सिक्योरिटी यहाँ पर नहीं चलती। ठीक है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नसीम शेख है। A1 अपग्रेड के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक और केस स्टडी लेकर आए हैं आपके लिए। आज हमारे पास आया है Redmi Note 8। तो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि लोगों पे अटका रहता है। ये मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर कि क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। पावर की प्रेस करते हैं, इसका फिलहाल बैटरी लो है। तो देख सकते हैं सिर्फ रेडमी लिख के आता है, इसके आगे कुछ भी नहीं जाता है। ठीक है, बैटरी लो है इसकी। थोड़ा सा चार्ज करके हमने इसको लोगों पे लेकर आए हुए हैं। ये आएगा वापस से फिर बंद हो जाएगा। तो सबसे पहले ऐसे फॉल्ट को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें फ्लैश करना होता है। तो फ्लैशिंग से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ऑलरेडी एक्चुअली ये शॉपकीपर का फोन है। शॉपकीपर के वहां से हमारे पास आया, उनका कहना है कि उन्होंने फ्लैशिंग वगैरह सब कर लिए हुए हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम यहाँ पर सबसे पहले एक रीड इन्फो लेंगे इस फोन का UMT पे। तो रीड इन्फो पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि रीड इन्फो पे हमें क्या फेस हो रहा है। फ्लैशिंग में आ जाएंगे, फ्लैश वाले टैब में। उसके बाद रीड इन्फो पे यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, तो ये रीड इन्फो वाला बटन हम दबाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर वॉल्यूम अप डाउन दोनों दबा के इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये रीड इन्फो में काफ़ी हद तक आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो यहाँ पर लॉजिक यूनिट्स के यहाँ पर मिल चुका है, कितने MB का है, कितनी GB का है। और यहाँ देख सकते हैं आप लाइफ टाइम इसका एस्टिमेटेड जो दिखा रहा है ना, 80 to 90% कंज्यूम दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स ये कई बार सही भी दिखाता है, कई बार गलत भी दिखाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे UFS को हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दिखा रहा है 80 to 90% कंज्यूम इसका। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसी को चेक करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी फ्लैश हो चुका है। तो हम इसको फ्लैश नहीं करेंगे, सिर्फ हम ये 80 to 90% कंज्यूम फिलहाल देखते हैं। नहीं होगा तो इसको पूरा UFS को हम चेंज करेंगे, और चेंज का पूरा प्रोसेस हम इसी वीडियो के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका UFS निकालेंगे। UFS निकाल के हम चेक करेंगे। तो UFS निकालने के लिए यहाँ पर मैं SMD यूज़ कर रहा हूँ 857 DW+, जो कि शूटर गन है। तो 380 का टेम्परेचर मैंने रखा हुआ है। एयर में इसके अंदर रखता हूँ 0। ये मेरा टेम्परेचर है, मेरे हिसाब से काम करता हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो हमने UFS को उठा दिया है। UFS उठा के अब इसके जस्ट जो बॉल्स हैं, जो बड़े बड़े बॉल्स हैं, उन्हें हम छोटे कर लेंगे, ताकि जब हम स्क्रैपर यहाँ पर यूज़ करेंगे, ब्लेड जब चलाएंगे, तो हमारे जो ट्रैक्स हैं, ट्रैक्स डैमेज ना हो। तो हमने बॉल्स छोटे कर लिए। अब यहाँ पर जो हमारा ब्लेड है क्लीनिंग वाला, उससे हम पूरे मदरबोर्ड को साफ़ कर लेते हैं। साफ़ करने के बाद डीसोल्डर व्हील हम यहाँ पर घुमाएंगे। डीसोल्डर घुमा के हम पूरे मदरबोर्ड को क्लीन कर देंगे, और क्लीन करके फिर हम UFS की रिबॉलिंग करेंगे। ये सारा प्रोसेस इस कंप्लीट वीडियो के अंदर, एक सिंगल वीडियो के अंदर सारी चीज़ें आपको मिल जाने वाली है। तो हमने यहाँ पर डीसोल्डर घुमा दिया, डीसोल्डर से हमने साफ़ कर दिया। मेन मुद्दा यहाँ पर ये है कि हमने जो USB से चेक किया था 80 to 90% कंज्यूम, तो क्या वो चीज़ रियल था या सही था? क्योंकि कई बार फेक भी दिखाता है, कई बार सही भी दिखाता है, और ऑलरेडी ये CPU UFS रिवॉल्ट हो चुका है। तो इसको मैं चेक कर रहा हूँ अभी UFS निकाल के, कि जो हम USB से चेक किए थे, हमारा फ्लैश 64 भी क्या वही बता रहा है। तो देख लेते हैं, हमने रिवॉल्व कर लिया हुआ। अब इसको लगाएंगे हम बोर्ड बॉक्स के ऊपर, और बॉक्स में लगा के हम चेक करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर 80 to 90% कंज्यूम यहाँ पर भी दिख रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम इस UFS को भी चला सकते हैं। कुछ कंडीशंस हैं, लेकिन हम यहाँ पर UFS चेंज का पूरा सिंपल सा प्रोसेस आपको बताएंगे, एकदम सिंपल सा, कोई भी इंसान इस वीडियो को देख के कर लेगा। तो हमें क्या करना, सबसे पहले इसका हम बैकअप ले लेंगे। मिनिमम 1 MB तक का आप ले सकते हैं, क्योंकि GPT उसके अंदर हमें मिल जाती है, प्रीलोडर वगैरह मिल जाता है हमें। तो यहाँ पर 1 MB का ऑप्शन नहीं है, 8 MB का ले रहा हूँ मैं, जो इसका मेन लून 2 है। लून 0, लून 1 4 MB का ही होता है, तो वो पूरा फुल लिया हमने। अब बारी आती है सिक्योरिटी की। तो सिक्योरिटी बैकअप में NVRAM, NVData, प्रोटेक्ट 1, प्रोटेक्ट 2, ये 4 फाइल अगर आप लेते हैं तो सिक्योरिटी का बैकअप आपको मिल जाता है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा डंप की ज़रूरत है, विदाउट डंप भी आप कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने उसके ऊपर वीडियो डाला हुआ है, एक Note 11T 5G का मैंने UFS चेंज किया हुआ था, उसके अंदर मैंने पूरा प्रोसेस बताया हुआ था विदाउट डंप। उसी तरीके से इसे भी हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास अगर डिफरेंट वे हो, तो कोई तरीका अगर फेल होता है तो दूसरे तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कंफर्टेबल UFS लिया हुआ है। ये कंफर्टेबल कैसे है वो चीज़ मैं चेक करा दूँ। तो यहाँ पर आके इस टैब पर क्लिक करके आप सिलेक्ट करेंगे इसका फ्लैश फाइल का प्रीलोडर। तो देखेंगे ये मैच हो रही है IC मेरी। तो यहाँ पर IC मेरी मैच कंप्लीट हो चुकी है। अब इसी IC को फॉर्मेट करके जस्ट हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर
इसका जो हमने लॉजिक यूनिट्स जो रीड किए हुए थे, लोन 0, लोन 1, लोन 2, तो इसको हम यहाँ पर 1 बाय 1 सिलेक्ट करके एक एक करके हम यहाँ पर सिंपल राइट कर देंगे। तो क्या होगा, हमारी प्रीलोडर भी ऐड हो जाएगा इस यूएफएस के अंदर, और उसके साथ साथ इसकी जीपीटी क्रिएट हो जाएगी। जीपीटी क्रिएट होगी तो जितने भी फाइल है उनको फाइल का रखने का जगह बन जाएगा, हर जगह पे यूजर डाटा का जगह बन जाएगा, सिस्टम का जगह बन जाएगा। अब हम फ्लैश फाइल सिलेक्ट, पहले हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पहले हम यहाँ पर सिक्योरिटी फाइल ऐड कर देते हैं। सिक्योरिटी फाइल ऐड करके सिक्योरिटी से हम फ्लैश कर देते हैं। अब बारी आती है, हम यहाँ पर इसको फ्लैश करेंगे, बॉक्स में ही फ्लैश कर देते हैं इसे हम, ताकि यूएसबी की हमें फ्लैश की ज़रूरत ना पड़े। कई बार क्या होता है, यहाँ से फ्लैश करने के बाद अगर चालू नहीं होता है तो ऐसे कंडीशन में हमें यूएसबी की फ्लैशिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं देखा हूँ फ्लैश 64 में ज़्यादातर फ्लैश किया हुआ फ़ोन चल जाता है। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि हमें अलग से फ्लैश करना पड़ा हो। तो फ्लैशिंग कंप्लीट हो चुका है, मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ था, देख सकते हैं कंप्लीट फ्लैश हो चुका है। पे बैकअप जीपीटी हाइडर इज इनवैलिड दिखा रहा है, तो हम यहाँ पर एमबीआर फिक्स कर देंगे, तो हमारा जो एरर था वो एरर भी निकल जाएगा। ये सिंपल सा वर्क था और ये कोई भी कर सकता है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, एकदम इजी वर्क था। तो हमने यूएफएस चेंज कर दिया है, एसके हाइनिक्स टू सैमसंग किया हमने। तो ये सैमसंग की यूएफएस हम यहाँ पर लगा देते हैं, इसको लगा के हम देखेंगे हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं। देखते हैं, ये फिक्स हो चुका है कंप्लीट। तो देख सकते हैं ये हमारा जो फ़ोन था ये चालू हो चुका है। यहाँ देख सकते हैं सेकंड लोगो आ चुका है, यानी कि अब ये हमारा फ़ोन कम्प्लीटली वर्किंग में आ जाएगा। तो एक सिंपल सा मेथड था यूएफएस चेंज के लिए। ये मीडियाटेक के कोई भी यूएफएस आप इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल वे है। बस डंप पुराने, अगर डंप नहीं हो तो भी आप काम कर सकते हैं, सिक्योरिटी नहीं हो तो भी आप कर सकते हैं, और किस हद तक, कितने हद तक सिक्योरिटी पे काम कर सकते हैं, ये चीज़ हम क्लास के अंदर आपको कवर करते हैं। अब ये जो फ़ोन था हमने सिंपल सा डायग्नोज किया। क्या किया हमने, सबसे पहले यूएमटी में रीड इन्फो लिए, रीड इन्फो के बाद हमने यूएफएस निकाले, यूएफएस कंज्यूम था, हम वो यूएफएस को भी चला सकते थे। कुछ चीजों में कुछ कंडीशंस हैं, उस कंडीशंस को फॉलो करके अगर हम चले थे, जैसे कि मान लो तो मीडियाटेक था, अगर कॉलकॉम होता तो क्या करते, तो ऐसे कंडीशन में चेंज नहीं कर सकते थे आप, तो उसी यूएफएस को हम चला सकते थे। अब वो यूएफएस कैसे चलता, क्या चलता, मेरे चैनल के साथ में जुड़े रहिए, वो चीज भी आगे मैं आपको दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफी आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करिए। और तब तक मैं दिखाता हूँ पूरा कंप्लीट ऑन करने के बाद, ठीक है, वीडियो में बने रहिए आप। हो चुका है, अब मैं इसको आगे बढ़ा के एक बार सिक्योरिटी भी चेक करवा दूंगा, क्योंकि हमने इसके अंदर सिक्योरिटी उसमें से रीड करके इसमें चढ़ाया हुआ है। तो एक्चुअली सिक्योरिटी का जो फंडा होता है ना, वो उसके प्रोसेसर के साथ में इनक्रिप्ट होता है। तो आप उसकी जो सिक्योरिटी फाइल थी वो चल जाएगी। क्यों चलेगी, क्योंकि उसी का सीपीयू है, सीपीयू चेंज नहीं है। सीपीयू अगर यहाँ पर चेंज होता तो वो सिक्योरिटी यहाँ पर नहीं चलती, ठीक है। तो ये थोड़ा, क्योंकि बोर्ड काफ़ी ज़्यादा हीट है, इस हिसाब से टेम्परेचर का एरर दिया था हमें यहाँ पर। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पहली बार चालू होता है तो काफ़ी ज़्यादा लोड होता है बोर्ड के ऊपर, तो टेम्परेचर का एरर कई बार अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करिए और अपनी सीट रिजर्व करिए। क्योंकि सिर्फ 5 दिनों का कोर्स है हमारा ये ऑफलाइन, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे डाउट्स जो आप लेके घूमते रहते हैं, आपको कोई बताता नहीं है, ना यूट्यूब पे कोई बताता है, ना वैसे कोई बताता है, वो सारी चीज़ें हम कवर करते हैं। मिलते हैं।